संभल में टूटी नजराना की शादी। निकाह होने वाला था किंतु नजराना को पुलिस ने अरेस्ट किया और घसीट कर ले गई, जेल में बंद कर दी। नजराना के पिता मजदूरी करते हैं और माँ ने रो रो करके यह दुखड़ा बताया, बेटी का रिश्ता अब टूट गया है। पता नहीं जेल से कब तक जमानत होगी और आगे फिर जिन लोगों ने रिश्ता तय किया था वह लोग रिश्ता करेंगे या नहीं करेंगे। फिलहाल रिश्ता टूट गया है, मामला गया हाई कोर्ट में। उच्च न्यायालय में वाराणसी के डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी ने एक याचिका किया है और याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में इसकी जांच कराया जाए और एक एसआईटी गठित किया जाए। दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, देश की सबसे बड़ी अदालत में, जिसमें आज संभवतः सुनवाई होगी। उसमें यह कहा गया है कि जो निचली अदालत ने आदेश दिया है सर्वे का, जो कुछ हो रहा है उसे निरस्त किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले की सुनवाई करेंगे। कई लोग जेल गए हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, नजराना है, फरहाना है, रुकैया है। इसके अलावा कुछ नाबालिग बच्चे भी गए हैं जेल में। 31 लोगों के जेल भेजे जाने की पुष्टि है। 900 लोगों पर अज्ञात अपराध दर्ज किया गया है और लगभग 100 लोग नामजद अपराध दर्ज कराए गए हैं। अब इनकी तलाश हो रही है। पुलिस ऐसे घरों को भी जहां ताले लगे हैं, यदि वहां के पुलिस अधीक्षक कृष्ण बिश्नोई की बात माना जाए तो उन्होंने कहा कि एक घर में जहां ताला लगा था हमने ताला खुलवाया तो छत पर 20 आरोपी मिले और फिर दूसरी छत पर चढ़ करके भगे। पता नहीं उसमें कितने गिरफ्तार हुए कितने नहीं हुए, लेकिन जिनके घरों में ताला बंद था उनके ऊपर भी एक्शन लेने की बात हो रही है। नजराना की मां कहती हैं कि बेटी ने तो कुछ नहीं किया था, हमारी बहू को भी पुलिस घसीट कर ले जा रही थी किंतु उसके गोद में 8 दिन का बच्चा था, इसलिए पुलिस ने रहम कर दिया। अथवा यह मामला काफ़ी चर्चित होगा, मानव अधिकार आयोग में जाएगा, इसलिए पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। ऐसे में पुलिस ने उसे तो छोड़ दिया, लेकिन जिस बेटी के हाथ पीले होने वाले थे उसको लेकर के चली गई। नेताओं के अलग अलग बयान हैं और इस पर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य अथवा अन्य विपक्ष के नेता, वह सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं। उनका यह कहना है कि केवल वोट की राजनीति के चलते ऐसा किया गया है। अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि जिस तरह से इन लोगों ने विधानसभा के उपचुनाव में बेईमानी किया था और उस बेईमानी का मामला मीडिया में चर्चा का विषय न बने, इसलिए एक नया कांड करा दिया गया। अब जो पत्थरबाज हैं उन्हें शहीद का दर्जा दे रहे हैं मुस्लिम समाज के जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। एक नाम है तौकीर रजा का, वह कह रहे हैं पत्थरबाजों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और जानबूझ करके पुलिस ने इन लोगों को इनको मारा है और यह निर्दोष थे। जिन लोगों को मारा है, जिन लोगों की हत्या की गई है, उसमें 3 ऐसे हैं जो बाहर के रहने वाले हैं, यानी 3 से 6 किलोमीटर की दूरी पर। पुलिस यह भी दावा कर रही है चौथे जो मरे हैं वह चोट से मरे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि भीड़ में कुचल गए, चोट भी लगी थी, लेकिन 3 के तो सीने में गोली लगी है, आर पार कर गई है और पीठ के रास्ते निकली है, गई है ऐसे और निकली है ऐसे, ऐसे ही गोलियां निकलती हैं। सीओ को भी गोली लगी, एसडीएम घायल हुए और एसपी के पीआरओ इत्यादि भी घायल हुए। पत्थरबाजों के 100 पत्थरबाजों के फोटो जारी किया है पुलिस ने। वह कुछ के मुंह पर रुमाल बंधा है, कुछ ने मास्क लगाया है, कुछ ऐसे ही, और उनके सीधे सीधे फोटो देखे जा रहे हैं जिस प्रकार वह भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं पत्थर। पुलिस ने कई बार खदेड़ा, कई बार उन लोगों ने भी खदेड़ा। एक रास्ता ऐसा था जहां पुलिस का दिमाग उधर नहीं था, खदेड़ा गया तो उस रास्ते से ही वह लोग आए। और कितने पत्थरबाज थे, कहां कहां से आए और किसने रिमोट कंट्रोल किसके पास था, कौन इसको उकसा रहा था। कुछ व्हाट्सएप पर भी इनको मिला है, जो व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉलिंग है, कह रहे हैं कि जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद के पास आ जाओ सामान लेकर, ऐसे सामान लेकर यानी हथियार लेकर के। तो यह लोग पहुंचे हैं और पहुंच करके फिर एक उग्र रूप धारण किया है और उग्र रूप धारण करने का खामियाजा यह है कि गेहूं के साथ घून भी पीसा जाएगा।
बहुत से निरपराध ऐसे लोग हैं जिन्हें पुलिस डाल देगी, वह चिल्लाते रह जाएंगे, कोर्ट में मामला चलेगा। ऐसे मामलों को मैं देखा हूँ, प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी रहा हूँ। पुलिस ने हमें बिना बताए गवाही में भी डाला था, हमें पता ही नहीं था, लेकिन मैंने जो सच था वहाँ कहा। मेरे यहाँ भी एक घटना थी जिसमें विधायक विजय कुमार सहित तमाम लोग उस घटना में आरोपी बनाए गए थे। ऐसे आरोपी बनाए गए थे जो वहाँ तमाशबीन थे। यदि तमाशबीन है और आपका फोटो आ गया तो पुलिस यकीन मानिए आपको भी उसमें आरोपी बनाएगी। तो जो 1000 लोग अज्ञात हैं, 900 लोग, उनमें पता नहीं किसको किसको डालेगी, जिसको डालेगी। अब आप अपनी बात कहते रहिए, चिल्लाते रहिए, हुजूर सरकार। अरे हमें भी डाल रही थी, हमने कहा डाल के दिखाओ, बताता हूँ हमारी कौन सी भूमिका थी। पुलिस का लाउडर लिया, एक थानाध्यक्ष के पास था, सब पीछे हमारे खड़े हैं, पुलिस के अधिकारी, सीओ हैं, एडिशनल हैं, कप्तान हैं, सब खड़े हैं लगा लगा करके। मैंने उनका लिया, नहीं दे रहे थे, मैंने दीजिए लेकर के, और फिर शुरू किया। कहा कि आग लगाओगे, या किसकी गाड़ी है जो थानाध्यक्ष की गाड़ी जल रही है, या हमारी गाड़ी है, हमारे पैसे से खरीदी गई है, किसकी पुलिस चौकी है, किसके थाने हैं, कौन असली मालिक है। मुर्दाबाद हुआ। उसके बाद हमने कहा चलो हम किसके हाथ दरोगा लोग जेल गए हैं बताओ ना। उसके बाद अन्य लोगों ने क्यों नहीं किया, यह भी पूछा कि क्या उन दरोगाओं के बाद अन्य दरोगा आ गए, वह श्री राम शर्मा आचार्य के यहाँ से आए थे, क्या बाबा जय गुरुदेव जी के यहाँ से आए थे, क्या सदाफल देव जी महाराज के यहाँ से शिक्षा लेकर के आए थे। अरे सब वही ना आए, और क्यों नहीं किया उन लोगों ने। उसके बाद फिर शांत हो गए। हमने कहा पुलिस एक को भी नहीं छोड़ेगी, सबकी रिकॉर्डिंग करा रही है, और चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल पाएगी बेटा। उसके बाद मामला शांत हुआ था, फिर जिंदाबाद भी हुआ। तो ऐसे में हमारे दायित्व क्या है, हम रोकेंगे कैसे। हम आग लगाने का हमारा काम नहीं है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम आग लगने से रोकें, आग लगाने वालों को समझाएं, बताएं, टोका टाकी करें, प्रभावी हस्तक्षेप करें, और एनी हाउ चाहे जैसे भी हो ऐसे मामलों का समन करने का हमारा धर्म है। दोस्तों हमने किया, चूंकि मैं जानता हूं ऐसे मामलों में तमाम निरपराध, अब उसमें कोई दाढ़ी बनाने वाला है वो भी चला गया तमाशा देखने की, भैया क्या हो रहा है, वो भी जाएगा। सब्जी लेने वाला, जंगीपुर कांड हुआ, तमाम लोगों के घर जा करके हमने राशन भिजवाया, एसडीएम को, डीएम को कह करके भिजवाइए, आपने जेल भेज दिया, बच्चे भूखों मर रहे हैं, कैसे चलेगा, खट खट भिजवाते थे लोग। तो इन कांडों को भी देखा है दोस्तों। तो इसमें निरपराध लोग जिस तरह से फंसते हैं, जेल में भी मिलने गया था, समझाया भी उन लोगों को। 3 दिन पहले हम मंच पर भाषण भी किए, खबरदार यदि कानून हाथ में लिया, हो गया। किसने अधिकार दिया चक्का जाम करेंगे, किसने अधिकार दिया आप सड़क पर पहुंच के तोड़ फोड़ करेंगे। तो इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट आज क्या करेगी, जुमे की नमाज आज है, किस तरह से शांति व्यवस्था बहाल होगी। आग लगाने वालों से सावधान, चाहे वह हिंदू धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, चाहे अन्य धर्मों के हों। जो आग लगाते हैं नेता अपना उल्लू सीधा करेंगे, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा बेटा, लेकिन तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। नजराना की शादी, नजराना के बारे में एक बार फिर से पुलिस से मैं कहूँगा कि नजराना के मामले को संवेदनशीलता के आधार पर देखें। यदि संवेदनहीनता अपनाया तो यहाँ से तो बच जाओगे, ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा। और नजराना ने सच में पत्थर चलाया है, ईंट पत्थर चलाया है, तो फिर नजराना ने जो किया है उसका खामियाजा भुगतेगी। तो दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संभल की हिंसा और घटना पर एक बार फिर से विवेचन कर रहा हूं। 19 तारीख को यह सुनवाई हुई थी जनपद न्यायालय में, और उसके बाद 19 को ही एक सर्वे हुआ था, फिर 24 को सर्वे करने के दौरान यह घटना घटित हुई थी। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।